तो ये जो संत धन्ना जी हैं इनकी क्या कहानी है। तो मित्रों, एक बार ये संत धन्ना जी अपने खेत में फसल बुआई के लिए जा रहे थे। इनको रास्ते में कुछ सन्यासी मिले और धन्ना जी जो है वो बचपन से ही एक दानवीर प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। तो जैसे ही इनको सन्यासी मिले, ये इनके हाथ में बाजरा था, खेत में बोने के लिए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि ये बाजरा हमको भिक्षा में चाहिए। तो संत धन्ना जी ने उनको वो बाजरा जो है वो उन सन्यासियों को दान में दे दिया। अब धन्ना जी करे क्या, अगर घर भी वापस जाए तो घर वाले धन्ना जी से लड़ाई करे कि हमने तो खेत में बाजरे की फसल बोने के लिए भेजा था और आपने उसका भी दान करके आ गए, तो अब खाएंगे क्या। तो धन्ना जी ने सोचा कि जो भी होगा वो देखा जाएगा। धन्ना जी अपने खेत में जाते हैं और वो जो साधुओं ने बाजरा धन्ना जी से दान में लिया था, उन्होंने धन्ना जी को उस बाजरे के 4 दाने निकाल के दे दिए कि आप जो है आपके खेत में ये फसल बो देना, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। तो धन्ना जी ने सोचा कि ये जो 4 दाने अपने पास में इनको बोते हैं। धन्ना जी ने वही कार्य किया, खेत में जाके फसल को बोई और वो जो 4 बाजरे के दाने थे उनको बोकर धन्ना जी अपने घर वापस लौट आते हैं। कुछ दिन के बाद में धन्ना जी खेत में जाकर देखते हैं कि सभी के बाजरे की फसल लहरा रही है और धन्ना जी जो है इनके खेतों में तुम्बे क्या उगाते हैं, तुम्बे। तो आसपास के लोग कहे धन्ना जी से, अरे धन्ना तूने ये क्या किया, तूने खेत में तुम्बे बोए हैं। क्या बोए हैं, तुम्बे। और तुम्बे आप जानते ही हो, यानी तुम्बा जो है वो किसी भी काम का नहीं होता है। ठीक। अब धन्ना जी ने सोचा कि मैंने तो यहाँ खेत में बाजरे की फसल बोई थी, ये तुम्बा कहाँ से आया। लेकिन धन्ना जी ने सोचा अब जो भी है वो देखा जाएगा। अब कुछ दिन के बाद में अंग्रेज अधिकारी कर लेने के लिए आते हैं धन्ना जी के खेत पर, तो सभी से कर लेते हैं। जैसे ही धन्ना जी के खेत पे कर लेने के लिए अंग्रेज अधिकारी आते हैं, क्योंकि पहले कर लेने के लिए कौन आया करते थे, अंग्रेज अधिकारी। अब धन्ना जी के खेत में जैसे ही आते हैं तो कहते रहे, धन्ना जी आपने क्या किया, आपने तो यहाँ तुम्बे बो दिए हैं, इनका मैं ले जाके भी क्या करूँगा। धन्ना जी ने कहा जो भी है, जो भी बोया है आपको कर के रूप में ले जाना पड़ेगा। ये तुम्बे बोए हैं तो आपको क्या ले जाना पड़ेगा, तुम्बे। अंग्रेज अधिकारी मना कर देता है। तो धन्ना जी जो है वो उन अंग्रेज अधिकारियों की गाड़ी में जबरदस्ती से तुम्बा उठा के डाल देते हैं। उन्होंने कहा, अरे धन्ना जी ये तुम्बे नहीं चाहिए। धन्ना जी ने कहा कि नहीं, मैं तुमको तुम्बे ही दे के भेजूंगा, ले तुम्बा, ले तुम्बा, ले तुम्बा। और गाड़ी को क्या कर देते हैं, ओवरलोड कर देते हैं। अंग्रेज अधिकारी परेशान हो जाता है मना करते करते और वो अपनी गाड़ी से तुम्बे बाहर उठा के फेंकता है। और जैसे उसने एक तुम्बे को उठा के बाहर फेंका तो जैसे ही तुम्बा जमीन पे आके गिरा तो उस तुम्बे से यानी बहुत सारे मोती निकले। अब जैसे ही उस तुम्बे से मोती निकले, अंग्रेज अधिकारी ने कहा, अरे धन्ना जी अब तो एक भी तुम्बा वापस नहीं दूंगा। धन्ना जी ने कहा कि नहीं, फटाफट से गाड़ी जो है उसको क्या कर दीजिए, खाली कर दीजिए। अंग्रेज अधिकारी ने कहा कि अब धन्ना जी गाड़ी खाली नहीं करूंगा। फिर धन्ना जी ने कहा कि अगर आप गाड़ी खाली नहीं कर सकते हो तो आज के बाद में हमारे यहाँ के आसपास के जितने भी लोग हैं उन सबका जो कर है वो मैं अकेला चुका रहा हूँ। यहाँ की जनता से आज के बाद में आप कभी भी कोई कर नहीं लोगे। तो ऐसे थे कौन, संत धन्ना जी, यानी जो सब कुछ जीवन में जो भी था अपने पास में उसका क्या कर दिया करते थे, दान। ये है कौन, अपने संत धन्ना जी।